गिरफ्तार किया गया। आरोपी के साथ 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को चैलेंज दिया था। 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की चुनौती दी थी। आरोपी ने अपने आप को किंग लिखा था। तो ये बड़ी खबर है बेमेतरा से। पुलिस को चुनौती देने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के साथ 2 और साथी भी उसके गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या के बाद दरअसल आरोपियों ने पुलिस को चैलेंज दिया था कि एक और हत्या की वारदात को वो अंजाम देंगे। 18 दिसंबर को हत्या करने की चुनौती आरोपियों ने दी थी। और युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। युगल, अच्छी बात है और सुकून वाली बात भी है, जो आरोपी है चैलेंज करने वाला पुलिस गिरफ्त में है अब। जी बिल्कुल, देखिए एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक है पुलिस है बेमेतरा पुलिस ने की है। और बड़ी बात यही है कि जो चैलेंज इन जो हत्या के आरोपियों ने किया था उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जो खुलासा है बेमेतरा पुलिस है वो शाम को करेगी। ये भी बात सामने आ रही है, जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि वेब सीरीज देख करके इस तरह की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और कहीं न कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला है वो प्रतीत हो रहा है। अभी प्राथमिक जांच में इस तरह के खुलासे हैं वो हुए हैं, लेकिन पूरा खुलासा है बेमेतरा पुलिस है शाम को करेगी। पुलिस को चुनौती देने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में है, ये राहत वाली बात कही जा सकती है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये राहत भरी बात कही जा सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है कवर्धा में। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही कवर्धा में उजागर हुई है। कई वार्डों में नल से गंदा पानी निकल रहा है और गंदा पानी आने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। सीएमओ कवर्धा ने मामले में जानकारी होने से इनकार किया है। नगर के शक्ति वार्ड नंबर 10 की घटना है ये बड़ी खबर है। कवर्धा में तस्वीरें साफ दिख रही हैं आखिर कैसे नलों से गंदा पानी आ रहा है। मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए कवर्धा से। मनीष, हैरान करने वाली तस्वीरें, इतना ज्यादा गंदा पानी भारी बीमारियां लेकर आएगा ये। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से अभी मौसम सूखे का है और बारिश के मौसम में इस तरह की नज़ारे जो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो है इस तरह के मौसम नहीं, बावजूद इसके किस तरह से लापरवाही बरती गई है, जिसका नतीजा साफ तौर पर नलों में दिख रहा है कि कितना गंदा पानी, मटमैला पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसको जो पीने लायक तो दूर की बात है कि इसका दैनिक उपयोग भी लोग नहीं कर सकते हैं। पूरा एम्ब्रूम युक्त पानी है और इसकी जानकारी जो है नगर पालिका के अधिकारियों को नहीं है। सीएमओ से हमने जब बात की कि कुछ घरों में जो है गंदे पानी न आने की शिकायत मिली है, तो उन्होंने पूरी तरह से दिग्गता जाहिर की और हमसे ही उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की, कहाँ आ रहा है, किस घर में आ रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें किसी तरह कोई शिकायत नहीं मिले। तो इस तरह की स्थिति जो है नगर पालिका में देखने को मिल रही है कि लोगों के घर तक गंदा पानी पहुंच रहा है और जिसकी जानकारी तक जो है नगर पालिका को नहीं है। और इसमें सुधार कैसा होगा, किस दिशा में काम होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भविष्यवाणी की है। रामविचार नेताम को उन्होंने भावी मुख्यमंत्री बताया है। दुर्ग ग्रामीण में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे अजय चंद्राकर। मंच से कहा कि 11 महीने बाद रामविचार नेताम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की ये बड़ी भविष्यवाणी। रामविचार नेताम को वो भावी मुख्यमंत्री करार दे रहे हैं। कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर है, वो मूल्यांकन कर रही है। कितने टेस्ला का एमआरआई मशीन है वो बता देगी तो उसको कलेक्टर बना देंगे हम लोग। अगले बार 11 महीने बाद रामविचार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शासन में विधायक तो बन के आने वाले हैं, उसको तुरंत हम IAS अवार्ड कर देंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। अजय चंद्राकर के बयान पर बोले धर्मलाल कौशिक। रामविचार नेताम को सीएम का चेहरा बताने पर कौशिक का बयान भी आया है। चंद्राकर के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन अजय चंद्राकर बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। यदि वो बोल रहे हैं तो उनकी किसी से बातचीत हुई होगी। ये अपडेट है इस मामले पर। अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान कि रामविचार नेताम को सीएम का चेहरा बताने पर अजय चंद्राकर को उनकी किसी से कोई बात हुई होगी। अजय चंद्राकर जी का बयान होगा, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता है, यदि वो बोल रहे होंगे तो शायद उनके किसी से बातचीत। और मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं दुर्ग से जानकारी के साथ। मिथिलेश,
ये क्या संदर्भ है? अगर राम विचार नेताम का नाम आगे बढ़ा रहे हैं अजय चंद्राकर, या फिर फ्लो में ये सब कुछ बोल गए वो? देखिए, ये हो सकता है कि इनकी जुबान फिसल गई हो, लेकिन जो बयान है वो बयान इसी तरह का नजर आ रहा है कि राम विचार नेताओं को वे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। थोड़ा सा यदि मैं इस संदर्भ की बात करूं तो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा भाजपा का सम्मेलन आयोजित किया गया था। विधानसभा स्तरीय ये सम्मेलन आयोजित किया था, जहां पर प्रमुख वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मौजूद थे। जब उन्होंने भाषण देना आरंभ किया तो वे एक के बाद एक जो है प्रदेश सरकार की खामियां निकालते गए। वो ये बताते गए कि किस तरह से यहाँ पर प्रदेश में जो है वो भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक कॉलेज का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके मूल्यांकन की उन्होंने ये बात कही कि एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का जो है वो यहाँ पर उसका मूल्यांकन कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि वर्ष 2023 में जब ये चुनाव होगा तो यदि वो सही मूल्यांकन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको कलेक्टर बना दिया जाएगा। जब ये 2023 में राम विचार नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये पूरा संदर्भ था। बोलते बोलते शायद वो ये नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन वो ये कह गए कि आने वाले समय में जब राम विचार नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको कलेक्टर बनाया जाएगा। अब कितनी सच्चाई है वो तो वही जान पाएंगे, लेकिन इनके इस बयान से काफी चर्चा में है वे, और काफी जो राजनीतिक जो गर्मी है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटेंशनली ऐसा बयान दिया गया हो या फिर इस मुद्दे को छेड़ा गया हो, आदिवासियों के लिए संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही हो? देखिए, अब वो कहने वाले हैं, निश्चित रूप से ये भी हो सकता है कि क्या वो आदिवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर ये कोई धोखे से निकले हुए शब्द हैं। लेकिन जिस तरह से ये बार बार ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है और जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो ये चुटकी लेते लेते सारे अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी। कितनी सच्चाई है वो तो यही बता पाएंगे, लेकिन ये हो भी सकता है कि जो आने वाले समय में आदिवासियों को जो अपने मत में करने के लिए, अपने साथ करने के लिए ये पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और आरक्षण संशोधन विधेयक पर पेंच फंस